निर्गुण व सगुण भक्ति में अंतर। जैसा कि हम जानते हैं कि भक्ति के दो रूप हैं, एक निर्गुण निराकार और दूसरी सगुण साकार। निर्गुण भक्ति में ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, पर सगुण भक्ति में ईश्वर का एक आकार होता है। निर्गुण भक्ति करने वाला इंसान ये मानता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, जबकि सगुण भक्ति में ईश्वर को एक आकार दिया जाता है। सगुण व निर्गुण दो प्रकार से ईश्वर की उपासना की जाती है। इसमें भी सगुण उपासना को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सनातन धर्म शास्त्रों में सगुण ब्रह्म ईश्वर की उपासना पंचोपासना बताई गई है। पहला श्री विष्णु, दूसरा श्री शिव, तीसरा श्री शक्ति, चौथा श्री सूर्य और पांचवा श्री गणेश। इन पांचों को ही ईश्वर सदृश माना गया है तथा इनकी मूर्ति में उस निर्गुण निराकार परब्रह्म ईश्वर की उपासना की जाती है। इनको केवल देवता नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इनकी उपासना ईश्वर रूप से ही होती है। ईश्वर एक होते हुए भी उनकी 5 मूर्तियां बनाई जाती है। इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से ही सृष्टि की रचना होती है। मनुष्य शरीर भी इन 5 तत्वों से मिलकर ही बना है। जिसके भीतर जो तत्व प्रबल होता है, उसके अनुसार 5 में से किसी एक ईश्वर स्वरूप में उसकी स्वाभाविक रुचि हो जाती है। पहला है आकाश तत्व। आकाश तत्व की प्रधानता वाले मनुष्य की स्वाभाविक रुचि विष्णु व विष्णु अवतार जैसे श्री राम और श्री कृष्ण की ओर होती है। दूसरा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की प्रधानता वाले मनुष्यों में दुर्गा तथा दुर्गा स्वरूप जैसे काली आदि देवियों में होती है। और तीसरा तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व की प्रधानता वाले मनुष्यों की स्वाभाविक रुचि सूर्य व सूर्य पुत्रों जैसे शनि, अश्विनी कुमार, धर्मराज आदि में होती है। चौथा है जल तत्व की प्रधानता जिन मनुष्यों में होती है, उनकी रुचि श्री गणेश जी की ओर होती है, क्योंकि उसके अधिपति प्रथम पूज्य श्री गणेश जी हैं तथा पृथ्वी पर सृष्टि आरंभ में जल ही विद्यमान था। पांचवा तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी तत्व की प्रधानता वाले मनुष्यों की रुचि भगवान शिव में होती है। पृथ्वी तत्व के अधिपति होने के कारण शिवजी की शिवलिंग रूप में पार्थिव पूजा की जाती है। अतः कहने का तात्पर्य है, जिस तत्व में जिसकी स्वाभाविक रुचि होती है वह उसी की उपासना करते हैं, और यही कारण है कि प्रकृति भेद और तत्व भेद के अनुसार एक ही ईश्वर की उपासना पंचदेवों के रूप में की जाती है। इसलिए 5 देव ईश्वर सदृश हैं, कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा नहीं है।